दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। हमारे साथ टॉक विद टॉप एडुकेटर के पार्ट 2 में मौजूद हैं शुभम वैश्य सर। सर आपका हृदय से एक बार फिर से बहुत-बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। जी, सर कल के वीडियो में सैटरडे के वीडियो में आपने काफ़ी सारी बातें बच्चों को बताई, आपके बारे में हम लोगों ने जाना। ऐसी बातें बच्चों ने जाना जो कि उनको पता नहीं थी आपके बारे में। लोग जी, तो जब जिनको जानते नहीं है तो कई बात मन में पाल लेते हैं, लेकिन जब वो आपके बारे में जाने और आपके जो उतार-चढ़ाव लाइफ में रहे, आपके जो डिसीजन रहे, आपका जो सोच रहा, जी, मैं भी पर्सनली उससे बहुत कुछ सीखा हूँ, तो बच्चे तो ज़रूर सीखे होंगे। सर आज जी, हम सब्जेक्ट पे थोड़ा बात करेंगे क्योंकि आप सीटेट के या स्टेट टेट के आप बोले तो एक बहुत ही बड़े मास्टर एजुकेटर हैं। सर आने वाला जो एग्ज़ाम है, आने वाले समय में आप देखते हैं हर स्टेट टेट की एग्ज़ाम होने वाली है। कोई-कोई बच्चे जी, मल्टीपल एग्ज़ाम देंगे सर, कोई पीटेट भी देगा, रीट भी देगा या एमपीटेट भी देगा, जी, सीटेट भी देंगे। कोई बच्चे सुपरटेट भी दे रहे हैं, सीटेट भी दे रहे हैं। तो इस समय में जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो जी, अगर आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक मान लीजिए कोई सीरियस नहीं थे सर, आपसे जी, वो ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपनी प्लानिंग स्टार्ट करें, कैसे तैयारी जी, करें और क्या हमारा पर डे रूटीन होना चाहिए कि हम आने वाले सपोज़ 2-3 महीने के प्लान में हम सक्सेस हासिल कर लें और एकदम पक्का कर लें, क्योंकि जी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो जी आपका सर। क्या स्ट्रैटेजी रहेगा सर इसमें? सर इसमें हम यही कहेंगे सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपका लक्ष्य क्या है? मतलब जी, वर्तमान समय में ऐसा है कि आपने देखा कि सीटेट भी है, एमपी टेट भी है, रीट भी है, यूपी टेट भी है। हुँ, बहुत सारे बच्चे क्या हैं फॉर्म सारे भर दिए जी, और उनको ये लगता है कि सब एक जैसा है। जी, उनको लगता है कि हम यूपी टेट पढ़ लिए तो सीटेट भी हमारा निकल जाएगा। हुँ, या हमने सीटेट की तैयारी कर ली है तो रीट भी हमारा निकल जाएगा। जी, तो ये गलतफहमी है उन लोगों की। जी सर, ठीक है। हर परीक्षा संस्था का अपना अपना पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। जी, सिलेबस तो आपको दिखने में सेम होगा। जी, जैसे आप सीडीपी की बात करें तो पहला चैप्टर आपका है कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। जी, सिलेबस तो सबका एक जैसा होगा बट हुँ, अगर आप क्वेश्चंस पैटर्न देखेंगे, जी, यूपी टेट का क्वेश्चंस पैटर्न देखिए आप, उसी उसी टॉपिक का हुँ, और उसी का आप रीड का देखिए। जी, कुछ कुछ तो सिमिलरिटी होती है, ऐसा नहीं कह रहे कि जमीन आसमान का, जी, लेकिन अंतर जरूर होता है। अब रीड का आप देखेंगे और सीटेट का देखेंगे जी, तो एग्जाम पैटर्न में अंतर, सिलेबस सेम है। जी, एग्जाम क्वेश्चन पूछने का तरीका जहां तक मुझे लगता है, हुँ, खासकर अगर हम सीडीपी की बात करें, ईवीएस जी, में और अदर सब्जेक्ट पे हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। जी सर, अगर हम सीडीपी की बात करें तो अंतर है। बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमने यूपी टेट की तैयारी कर ली है, यूपी टेट में हमने तो ये सब पढ़ ही लिया है, हुँ, अब हम रीट भी दे रहे हैं, रीट निकल जाएगा। हुँ, यूपी टेट में या सी टेट में अभी जैसे बच्चों के इस बार जो है सीडीपी बहुत अच्छा आया था, मतलब अच्छा क्या, पेपर तो अच्छा हर बार ही आता है। इस जी, बार हुआ क्या, इस बार बच्चों को पढ़ने का टाइम ज्यादा मिल गया जी सर, बिल्कुल, कोविड की वजह से, हुँ, क्योंकि एग्जाम जुलाई में होना था जी, और एग्जाम हुआ जनवरी में, तो काफी जी, टाइम मिल गया, तो बच्चों ने क्या प्रैक्टिस बहुत कर ली। तो इस हुँ, बार 30 में 28 29 इतने तक नंबर आए हैं जी सर, लोगों के, आपने भी देखा होगा। जी सर, तो बहुत 30 में 30 तक आए हैं, जो कि जी, अगर आप 3-4 साल पहले की बात करें 2016 या 18 में, तो हुँ, इतने नंबर लाना बहुत मुश्किल मुश्किल था, बात थी, जी सर, है ना। तो हुँ, आप ये मतलब बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे, आप ये मत समझिएगा कि अगर आपके सीटेट में 30 आ रहे हैं जी, तो आपको सीडीपी बहुत आने लगी, क्योंकि बच्चे क्या हुँ, करते हैं, उनको लगता है कि बिल्कुल हमारे सर, 30 में आ रहे हैं, अब तो सीडीपी हमें आती है, मतलब वो सीडीपी क्या है, पढ़ना छोड़ देते हैं। जैसे जी, ज्यादातर जो यूपी के या बिहार के बच्चे हैं, उनमें एक धारणा बनी है कि हिंदी तो हमें आती ही है, हाँ वही सर, आएगा, जी, समास आएगा, वो तो हाँ, हम कर ही लेंगे। जी, और उनको ये नहीं पता है कि हिंदी हो गया या सीडीपी हो गया, खासकर अगर अब हिंदी सीडीपी से हटकर हिंदी पे आ जाए, तो हुँ, हिंदी क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जी सर, हिंदी में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए तो आप 30 में 30 ला सकते हैं बिल्कुल, कम समय में। हुँ, लेकिन एक मेंटेलिटी बन गई है कि हिंदी तो आसान है, हम तो कर लेंगे, हिंदी पे जी, टाइम ही नहीं देता बच्चा। और इसी वजह से हिंदी हिंदी में मार्क्स उठा सकते हैं लेकिन आती नहीं है बच्चों को। हाँ, जैसे पैराग्राफ, हम सीटेट की बात करें तो पैराग्राफ 30 नंबर का आता है, जी, लैंग्वेज वन में 15, लैंग्वेज टू में। हुँ,
अब पैराग्राफ बच्चों से अगर पूछे कितने सॉल्व किए हो तो कहेंगे एक भी नहीं सॉल्व किए। अभी भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कमेंट करके बताइए, आप लोग लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, बताइए कितनी बार आपने पैराग्राफ सॉल्व किया जी। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि दीपक सर हमको जो है पैराग्राफ सॉल्व कराएंगे, खैर आप हिंदी पढ़ाते नहीं है जो भी सर है, जी 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 सर ऑनलाइन क्लास में कितना कोई पैराग्राफ हल करा देगा। एक तो इतना बड़ा सा पैराग्राफ आता है सीटेट में, अगर हम स्लाइड पे पैराग्राफ लिखेंगे तो सिर्फ पैराग्राफ ही आएगा जी। क्वेश्चन अगली स्लाइड में जाएगा, बार बार दिक्कत होगी। तो बच्चों से हम ये कहेंगे कि जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी आपको लगता है कि हम कर लेंगे, तो उसको आप और अच्छा करिए कि 30 में 30 आ जाए जी। पैराग्राफ पे आप टाइम दीजिए, घर में प्रैक्टिस करिए, किताबें लाइए, ठीक है। ऑनलाइन में आपको कॉन्सेप्ट कोई बता देगा कि पैराग्राफ कैसे हल करना है, क्या क्या आ सकता है, बट अगर आप कहें कि 40 पैराग्राफ 30 पैराग्राफ कोई आपको ऑनलाइन क्लास में कराए तो हमें नहीं लगता ये संभव है। आप खुद बताइए। बिल्कुल संभव नहीं है ना, नहीं है संभव। और 30 नंबर का पैराग्राफ आता है और वो ऐसा है कि 30 में आप 25 तो ला ही सकते जी। 5 नंबर मान लिया गलत हो गए, लेकिन उसमें क्या है बच्चे मेहनत नहीं करते, उनको लगता है पैराग्राफ में तो उसी में से क्वेश्चन छांटना होता है, उसी में लिखा होता है, कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब घर बैठ करके पैराग्राफ हल करने में और एग्जामिनेशन हॉल में पैराग्राफ हल करने में बहुत अंतर है जी। तो ये चीजें हैं। उसी तरीके से हम फिर से आते हैं अपने सीडीपी पे, बीच में हम हिंदी पे आ गए। सीडीपी में बता रहे थे कि जैसे बच्चे को लग रहा है कि हम 30 में 30 या 29 ले आए हैं सीटेट में, तो हमको तो सीडीपी आती है, बच्चा क्या करेगा सीडीपी पढ़ना ही छोड़ देगा। रीट का फॉर्म भरा है, रीट का फॉर्म भरा है, उसको लगेगा कि यार हमें तो 30 में 30 आ गए थे, हमें तो सीडीपी आती है ना, पढ़ने की क्या जरूरत है, कितना भी कम पढ़ेंगे 25 तब भी आ जाएगा, मतलब एक मेंटेलिटी बन जाती है। तो ये कभी भी अपने अंदर बच्चों से हम यही कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। 30 में 30 आपके आ गए हैं, आपकी प्रैक्टिस थी, मेहनत थी, आपके अनुकूल पेपर आ गए तो आपने ले आए। अब ये कोई जरूरी थोड़ी कि रीट भी उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे या यूपी टेट भी उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल नहीं। तो आपको ये देखना है कि रीट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या यूपी टेट अभी तक क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, या एमपी टेट अभी तक क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। टॉपिक वही रहेगा लेकिन 4 ऑप्शन आप देखिए कि रीट वाला कैसे ऑप्शन दे रहा है, चारों सही लग रहे हैं। सीटेट में तो आप नेगेटिव पॉजिटिव फाइंड आउट कर लेते हैं कि कठोर है तो ये नहीं होगा, बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, अवसर दे रहा है तो सही है, बट एमपी टेट में ऐसा नहीं है जी। या मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं बट हर क्वेश्चन में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कई बार आपको चारों में अवसर लिखा होगा कि बच्चे को हम अवसर दे रहे हैं, तो चारों थोड़ी सही हो जाएंगी। ये चीजें बच्चों को सीडीपी में पकड़नी है कि एमपी टेट कैसे प्रश्न पूछ रहा है, रीट कैसे प्रश्न पूछ रहा है, यूपी टेट, यू टेट या अन्य स्टेट कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं जी। सिलेबस सबका वही है क्योंकि बच्चे का विकास जैसे यूपी के बच्चों में होगा वैसे एमपी के बच्चों में होगा, लेकिन उसको पूछने का तरीका सब में अलग अलग है, वही वो आपको जानना पड़ेगा। और ये बहुत सही बात सर आपने कही, एक बार अगर आपको एक एग्जाम में नंबर आ गया इसका मतलब नहीं कि आप पढ़ना छोड़ देंगे सारे एग्जाम में नंबर आ जाएगा। उसके पैटर्न को देखिए, कंसेप्ट सेम रहेगा, विकास हर स्टेट के बच्चे का वैसे ही होगा, लेकिन उस विकास को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस क्वेश्चन में वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सारे सब्जेक्ट में जरूरी है जी। बिल्कुल सर, क्योंकि आप वर्सिटाइल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आपको अनुभव हर सब्जेक्ट का है सर। बच्चे मैथ और इंग्लिश से बहुत डरते हैं सर, किसी न किसी रीजन से, बचपन से ही हम लोग भी सुनते आते हैं कि अरे मैथ बहुत ये है, आपने मैथ भी पढ़ाया है सर। और इंग्लिश से भी बच्चे डरते हैं कि इंग्लिश तो भाई पल्ले नहीं पड़ने वाला है, कभी मतलब घर में नहीं सुना, ट्यूशन में नहीं सुना, इवन इंग्लिश स्पोकन कोर्स वाले जो टीचर होते हैं वो भी हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या बच्चे जो भी लोग टेट एग्जाम दे रहे हैं, अभी मैथ बोले तो लोग पूरा मैथ बचपन से अभी तक का सोच लेता है, इंग्लिश बोले तो पूरा सोच लेता है। एक टेट स्टूडेंट को, सीटेट यूपी टेट जो भी है, उनके स्टूडेंट को मैथ और इंग्लिश को कैसे लेना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बाकी सब्जेक्ट आपका सीडीपी है, हिंदी है, या पेपर 2 में आपका एसएसटी है, साइंस है, ये सब भी उस फ्रस्ट्रेशन में बच्चों का खराब हो जाता है उस प्रेशर में। तो काफी समय दे दिए उसमें, तो बच्चे की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए मैथ और इंग्लिश के लिए, आपका क्या लगता है सर?
सर मैथ के लिए हम यही कहेंगे कि वही बात है कि फिर से आपको वही देखना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन मैथ में पूछे गए। जैसे सीटेट की बात कर लें जी तो 15 नंबर बिल्कुल व्यावहारिक जीवन पे आते हैं जो आप डेली यूज कर रहे हैं, जी पीआरटी की बात कर रहे हैं 1 to 5 का, जी और 15 नंबर आपका शिक्षण आता है। जी बट यहाँ पे 30 में 30 बच्चा ला सकता है, बट बच्चा करता क्या है, कई बार पेपर को अटेम्प्ट करने में ही गड़बड़ी कर देता है। क्योंकि आपने देखा होगा सीटेट का जो पेपर है जी उसमें मैथ की जो स्टार्टिंग होती है वो जस्ट सीडीपी के बाद हो जाती है, जी सर 31st। जी तो बच्चे ने सीडीपी किया, जी उसके बाद 31 उसके माइंड में ये है कि हम पेपर एकदम सीरियल से करेंगे, सीरियल से एक से करेंगे। 150। हाँ जी सर। तो वहां पे मैथ में बच्चा फर्स्ट कहाँ पे जाता है, 31 32 33 क्वेश्चन उठाया, उसको लगा कि सरल है, कर लिया। 35 36 या 2-4 क्वेश्चन उसमें ऐसे पड़े हैं, हर एग्जाम में होते हैं जी जिसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। बिल्कुल। और ये तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे। कितना समय लग जाए कोई पता नहीं। कभी कभी होते ना कि सीटेट के क्वेश्चंस आपने मैथ के देखे होंगे कि एक जी स्त्री दुकानदार पे जाती है, 100 ग्राम जी नींबू, हाँ, इस वो तरीके से कहानी पूरी आपको इधर से उधर जोड़नी है। हाँ। तो सर यही है कि मेरा ये सुझाव है कि आप कोई भी एग्जाम हो, खासकर टेट का, अगर आपको मैथ से अगर डर लगता है हम्म, तो मैथ को आपको शुरुआत में टच नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहले आपका जो जिस सब्जेक्ट पे आपको लगता हो कि हमारी इसमें तैयारी अच्छी है, क्योंकि जब हम्म आप पेपर की तैयारी पूरी कर लेते, जिन्होंने तैयारी नहीं की उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जिन हम्म लोगों ने तैयारी की है उनको पता चल जाता है कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है थोड़ा और हम्म ये अच्छा है। हम्म तो वहां पे आप शुरुआत पेपर की वहां से करिए जो जी सब्जेक्ट आपका अच्छा हो। जैसे हिंदी की बात करें तो जी आप हिंदी से शुरुआत कर सकते हैं, जी या सीडीपी अगर आपकी अच्छी है तो आप सीडीपी से शुरुआत करिए। जी ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि जो आपकी मतलब ऐसी कैटेगरी बन जाएगी ना कि आपको लगेगा कि हाँ सीडीपी अच्छी है हमारी, उसके बाद हमें हिंदी करना चाहिए, हिंदी में अच्छा जी कर ले। जी हमारी यही सलाह है आप लोगों को, बच्चों को, लर्नर्स को, कि आप लोग मैथ्स को, अगर आपको डर लगता है मैथ्स को आप लास्ट में हल करिए, सबसे लास्ट में। जी वहां पे क्या रहेगा, कम से कम हमने 120 क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए हैं। मान लिया मैथ हम नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है। सीटेट यूपी टेट जो टेट एग्जाम है, सीटेट और अगर हम यूपी टेट की बात कर लें तो जी ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। जी आप 90 ले आते हैं जनरल में, अदर में 82, तो आप पास क्वालिफाई है। जी तो अगर आप 120 क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, हम्म ठीक है, तो वहां भी आपको 100 तक आ ही जाएगा। 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे क्योंकि वो आपका 4 सब्जेक्ट अच्छा था, जी सर। हम्म तो वहां पे आप 100 नंबर तक तो ले ही आएंगे। अब हम्म जो आपका मैथ का, कई बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था, हमको हाँ हिंदी आती तो थी, हमको जी, संस्कृत आती थी, इस तो बार भी हमारे सर, पास इस बार टाइम। भी सीटेट एग्जाम के बाद कुछ बच्चों का ऐसा सुनने को मिला था। हाँ वही। हम्म तो यही है, अगर आप आसान विषय को जो आपको लग रहा है कि इसको हम कर लेंगे, उसको अगर आप पहले कर लेते हैं जी और लास्ट में अगर आपके पास 10 मिनट भी बचा है, जी ये उनके लिए है जिनकी मैथ कमजोर है, ये जी जी सबके जी लिए नहीं। मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा वो ये मत सोचेगा कि सर हमें तुक्का लगाना सिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी है। जी अब जैसे आपने 120 क्वेश्चन कर लिया, आपको पता है कि उसमें 100 प्लस आ जाएंगे, जी तो कोई सब्जेक्ट छोड़ने से अच्छा है कि हम उसमें तुक्का लगा दें। लगा दें कि जैसे बिल्कुल। मैथ हमारा कमजोर है, मैथ का शिक्षण हमने कर लिया, सवाल हमसे नहीं लग रहे, 10 मिनट का समय बचा है, 10 सवाल है, अगर हम लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, जी लग ही नहीं पाएंगे, एक भी हो सकता ना लग पाए, 2 लग पाए। उस जी कंडीशन में हम यही कर सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भर दें, कम से कम पास तो हो जाएंगे ना हम। हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, निगेटिव मार्किंग, अगर हमने मैथ को पहले ही टच कर लिया, स्टार्टिंग में ही टच कर लिया, अब जी पता लगे 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, 15 क्वेश्चन पैडागोजी, 15 अगर हम मान लें कि 15 क्वेश्चन अगर हम वो वाले कंटेंट वाले ही हल करने लगे, जी 2-2 मिनट एक क्वेश्चन में गया तो 30 मिनट आपका चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आप संस्कृत करने वाले थे या जो इंग्लिश करने वाले थे, गया वो। वो तो समय आपका गया। जी तो आप क्वेश्चन ही 120 टोटल अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा तुक्का लगाएं कि ना लगाएं, किस में लगाएं। तो ये चीजें, हमारी यही सलाह है आप लोगों को कि आप अच्छे सब्जेक्ट को पहले करिए पेपर में जब भी जाइए, जी ये टिप्स आपको हमेशा काम आएगी। और जो आपको लगता है कि इसमें हम थोड़ा सा कमजोर हैं, नहीं पढ़ पाए, ठीक जी है, पहली बात तो हर सब्जेक्ट को पढ़ करके ही जाइए। अगर जी लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पाए
तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। और एक चीज, जब आप OMR भरें तो ऐसा ना हो कि 150 में 150 पूरा पेपर कर लिया है, लेकिन पेपर पे कर लिया है, OMR पे नहीं किया है। जी बच्चे क्या करते हैं, पेपर पे टिक कर लिए, अब हाँ, जब घंटे OMR पे नहीं किए। तो फिर उससे भी कोई, तो हम यही कहेंगे 30-30 क्वेश्चन जब आप करते जाएं, जी उसको भी आप तुरंत OMR पे फिल करते जाएं, ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब हर तरह की बातें सर, मुझे लगता है कि करीबन 50,000 यूट्यूब वीडियोस लोग व्यूज गेन हाँ करने के लिए सर। इस पर बनाते हैं। जी लेकिन सर। हर बात को आपने इतने अच्छे तरीके से सारांशित किया कि अगर आपकी कोई सब्जेक्ट अच्छी है तो क्या, अच्छी नहीं है तो क्या, हर तरह से जी आपने सर। बताया और बहुत सही बताया सर। मैं एकदम आपका 100% आपके पक्ष में हूँ कि अगर 120 क्वेश्चन आपको आता है और उस 120 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, तो बाद के 30 क्वेश्चन ही बचे हैं। ऐसे जी भी वो सर। नहीं बनने हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उसमें अनुमान हाँ, लगा सकते हैं इन दैट केस, जी अगर आपसे जी नहीं हो रहे हैं तब। लेकिन अगर जी, शुरुआत में ही आप ऐसे कर लेते हैं और 2 मिनट 3 मिनट एक क्वेश्चन को दे देते हैं, तो 120 तो छोड़िए, आप 90 भी नहीं करके आ पाएंगे। वही चीज है सर। जी, तो और जितना जो चीजें जानते हम हैं। बता रहे हैं जी हम्म, इस क्लास में, इस वीडियो में, लाइव में, ये बिल्कुल हम आपको रियल लाइफ से बता रहे हैं। एक जी और यहाँ पे हम रियल लाइफ का अपना जोड़ेंगे, क्योंकि जी हमने बताया कि आपको, हमने अभी सीटेट 19 वाला भी दिया है, अच्छा जुलाई और दिसंबर वाला दिया है। हम्म इस बार नहीं दिया 21 वाला, 2019 में हमने दोनों एग्जाम दिए थे। जी 114 नंबर हमारे आए हैं तब के टाइम, अच्छा 114 नंबर। वाह सर। जी, तो ये तो कंप्लीटली हम मतलब ये कोई ऐसा एज अ टीचर नहीं है, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर भी आपने सॉरी, एक्सपीरियंस किया है उसको। हाँ सर। और इस बार भी हम सोचे, मतलब इस बार नहीं भर पाया, हमने सोचा चलिए ठीक है नहीं भरेंगे, लेकिन इस बार हम सोच रखे हैं कि इस बार फिर से हम सीटेट का एग्जाम देंगे। मजा आता है, जी एक रियल एक्सपीरियंस होता है जी, और कि पढ़ाने में भी आखिर, और ज्यादा परिपक्वता आती है सर उससे। हाँ जी सर, एक एक और एक्सपीरियंस हमारे साथ ये कि हमारा पेपर 2 में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा पेपर 2 में हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मतलब जी हमने अप्लाई किया फॉर्म, लेकिन जी पेपर 2 के लिए हमने कभी SST की कोई किताब नहीं पढ़ी। अच्छा, फिर अब कैसे सर? समझिएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं, SST के कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन दोनों बार हमारा, तीनों बार SST वाला, मतलब पेपर 2 भी हमारा क्वालिफाई है। अब आप अच्छा पूछेंगे कैसे, जी अब कैसे का यहाँ पे यही उत्तर है कि वही बात है, अगर आपके 3 भी सब्जेक्ट अच्छे हैं तो सीटेट जैसा एग्जाम आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। और हम्म, अगर किसी को लग रहा है कि ये बात बनावटी है, जी तो उसको हम रिजल्ट भी दिखा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें चल रही है, सब जी दिखावा जी है। कुछ जी लोगों को लगता है ना सर कि ये लोग अपना हाँ हाँ, प्रचार कर, मतलब हाँ, बड़ी बड़ी बातें करके जो है चल रहे हैं। जी उनके लिए हम यही कहेंगे कि हम आपको मार्कशीट दिखा सकते हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो मार्कशीट दिखाने के लिए तैयार वाह हैं। वाह। आप इस वीडियो के नहीं नीचे सर, कमेंट ये करिएगा। नहीं, बिल्कुल सर, ये तो मतलब मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये इंटरव्यू मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू इसलिए है क्योंकि जी आप कंप्लीटली रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। टीचर जी तो आप है ही, और ऐसा भी नहीं जी कि स्टूडेंट आप 10 साल पहले थे। इस जी मोमेंट सर। पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस मोमेंट पर हम्म, आपने खुद नंबर लाके दिखाया है, ये वही बहुत सर। बड़ी बात है। और जी आपने सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें नहीं बोली, आपने ये बात भी बोली जो नहीं हुई, जो नहीं करनी है, जो छोड़नी है, जो स्किप करनी है। जी ये बहुत बड़ी बात है। लोग सर मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे आप तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप तो 2 सब्जेक्ट छोड़ के आप इतना अच्छा क्वालीफाई करके आए हैं। बच्चे का एक चैप्टर अगर छूट जाता है और किसी से पता चल जाता है कि वो चैप्टर छूट गया, उस प्रेशर में आके, उस टेंशन में आके वो पूरा एग्ज़ाम हाँ खराब सर, करके चले आते हैं सर। पूरा गड़बड़ कर, जी, जी सर। तो ये बच्चे को पेपर 2, मतलब सीखनी चाहिए। जी, जी, पेपर 2 का हम रियल एक्सपीरियंस ये साझा करने वाले थे जी, कि मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही हमने जुलाई में, जो सीटेट हुआ था आपको अच्छे से याद होगा, जी, जुलाई में सीटेट, जी, और दिसंबर में फिर से सीटेट हुआ दोनों। जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ना ही पेपर 2 के लिए कभी हमने अनअकैडमी पर क्लास ली प्लस या हुँ, स्पेशल कोई भी, और हुँ। ना ही हमने अपने चैनल पे कोई क्लास ली, ना ही हमने कोई किताब पढ़ी। अच्छा, और मतलब आपने सीटेट पढ़ाया भी नहीं उस पे? तो पढ़ाया भी नहीं, हुँ, SST वाला पार्ट नहीं पढ़ाया। अब आपको पता जी। है कि 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहते हैं ना, जी CDP, सर, लैंग्वेज। लैंग्वेज पेपर 2 हमने कैसे क्वालिफाई किया, हुँ, CDP में शायद हमारे 25 या 26 नंबर थे, अच्छा, एग्जैक्टली नहीं याद है। जी, और 25 इसमें आ गए, हिंदी में 25 आ गए, हुँ,
और एक और लैंग्वेज होती है, संस्कृत थी हमारी, इंग्लिश नहीं थी, उसमें भी जी, लगभग 23 या 24 आ गए। तो ठीक है। 3 सब्जेक्ट में मिला करके हमारा स्कोर हुआ था 75, 70 प्लस। 70 प्लस। 70 जी। के प्लस एग्जैक्टली नहीं याद है। अब हम्म। हमें क्वालिफाई के लिए चाहिए सिर्फ 20 नंबर। जी सर। तो हम उनके लिए ये बता रहे हैं, बिल्कुल रियल चीज है। अब जी। हमें 20 नंबर चाहिए और हमारे पास क्वेश्चन है 60, क्योंकि जी। एसएसटी का 60 आता है। हम्म। और अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ी है, तो उसके पेडागोजी 20 आप निकल लेंगे। पेडागोजी आप निकाल लेंगे। तो जी। यही हमने किया, हमने पेडागोजी उसके निकाल ली। हम्म। कंटेंट हमें नहीं पता था, हमने तुक्का लगाया, हम हम्म। क्वालिफाई हो गए। हम टॉप नहीं किए, लेकिन हम क्वालिफाई हो गए क्वालिफाई। 94 मार्क्स से। जी। 94 नंबर है हमारे पेपर 2 में। वाह सर, वाह सर। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमारे नहीं नहीं सर, 114 नंबर है। मैं नहीं नहीं सर, लाने वाले 124 भी लाए, लेकिन मैं ये बोलना हाँ चाह रहा हूँ कि जिस हम्म, कंडीशन में आपने 94 लाए, ये आपका हाँ सर। आत्मविश्वास था। आपके नॉलेज से ज्यादा जी, आपका आत्मविश्वास, आपका टेक्निक, आत्मविश्वास था कि हम कर ले। आपकी स्ट्रेटजी, और वो जी जो आपने लॉजिक, आपकी जो आपने कंप्लीटली क्लैरिटी के साथ आपने एग्जाम दिया, ये था। और ये जी चीज मुझे लगता है कि रेयरली कोई टीचर बच्चे को सिखाता है। बहुत जी जान लो, सर। बहुत जान लो, बहुत जान लो, बहुत कुछ ओवरलोड नॉलेज कर लो, ये कोई भी बता देगा। जी लेकिन जितना है उसमें जी कैसे बेस्ट करना है, वो जी चीज इंपॉर्टेंट है सर। मैं आपको सही बताऊं कि जिसने सारे सब्जेक्ट को रगड़ के 1 साल पढ़ा होगा, उसका जी 110, उसका 120 नंबर आपके 94 से कम है सर। क्योंकि आपने जी सर। जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में उस चीज को किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। तो जी मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू अगर एग्जाम से एक दिन पहले बच्चा देख ले, तो बहुत ही बढ़िया नंबर लेके आएगा। कोई भी एग्जाम अगर है, उससे एक दिन पहले अगर इस बात को जान ले, क्योंकि आप रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो बहुत इजीली बच्चा चीजों को क्वालिफाई कर सकता है। बहुत बढ़िया बात सर, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस आपका है सर। जी, ऐसा नहीं कि हमारे पेपर 1 में 114 नंबर आया है तो हम सिर्फ वही दिखाएं। हम अपनी जी, कमजोरी को भी बता रहे हैं बता रहे कि हैं। उधर हाँ, 114 भी है, इधर 94 भी है, 94 लेकिन भी है। पास हाँ, उसके बैलेंस पीछे का है। जो रीजन है, या हाँ, जो वो भी बात है, हमने वो भी बताया। आपने शेयर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर। कोई भी बच्चे किसी भी कंडीशन में अगर हैं, तो वहां से वो आगे हम्म, बढ़ सकते हैं, या अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। मतलब कहीं पर भी होपलेस होने की बात नहीं है कि अब नहीं हाँ, हो पा रहा है मेरे से, या नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। उसमें मेन पॉइंट ये है, हमने आपको शुरुआत में भी बताया जी। कि जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, अगर हम उसको और अच्छा बना लेते तो तो उसको हमें हम बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करेगा। नहीं तो अगर हम पता यही चला ये भी सोचेंगे आधा, वो भी आधा। तो कोई मतलब ही नहीं ना, बीच में अटके रहे। जी। जी। यही बिल्कुल सब सर। चीजें हैं सर। यही हम कहेंगे कि बच्चे भी मतलब अगर कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, बस यही है कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा उसको और अच्छा करें, ताकि आप वहां पे 30 में 30 या 29 तक ला सके क्वालिफाइंग वाले एग्जाम में। ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन जहां पे वैकेंसी की बात आ, जैसे सुपर टेट, यहाँ पे जी। हम दोनों चीजें बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां पे भी ये तरीका करेंगे तो हाँ आप हाँ, जॉब नहीं पा पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि अगर वहां पे ये तरीका करेंगे, वहां पे तो एक एक नंबर से रुक जाता है। आप हम्म। सोचें कि अगर हम मैथ पढ़ ले, पॉलिटी ना पढ़े, हिंदी पढ़ ले, इंग्लिश ना पढ़े, तो वहां पे तो सुपर टेट की अगर हम बात करें 14 विषय सब पढ़ना पड़ेगा। तो जी। वहां पे ये ट्रिक मत अपनाइएगा आप लोग कि सर ने हम्म। तो कहा था कि हम पास हो गए थे पेपर 2 में, जूनियर भर्ती आ रही हम भी यही करेंगे। वहां हाँ, पे ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जहां पर आपका एक मार्किंग है, जैसे सीटेट है, हाँ मार्किंग है, उस हाँ मार्किंग को क्रॉस करना है, तो वहां पर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी। हाँ सर। जी सर, एक चीज बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट भी बहुत एक्टिव हैं अभी। सर, अगर जी कोई बच्चा सीटेट में 120 नंबर लाता है, कोई 90 नंबर लाता है, आगे इसका जी कहाँ कहाँ पे, इस डिफरेंस का कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर किसी को कम नंबर है सीटेट में तो? सर, जहां तक मुझे जानकारी है कि सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो हम्म। प्राइवेट सेक्टर में भले हो ऐसा कि एक नजरिया बना लिया जाए कि 90 लाए 120, बाकी कहीं भी अगर आपको टीचिंग वैकेंसी में अप्लाई करना है तो अगर आप जी। क्वालिफाई हैं उतना ही काफी। मतलब अच्छा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर, अरे सर, हम सिर्फ पास हो पाए हैं, हमारे 91 ही नंबर आ रहे हैं सर, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो हम उनको भी यही कहते हैं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो मिला है आपने जो मेहनत की है उसमें आप खुश रहिए कैसे भी, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप आगे की तैयारी कर पाएंगे। जी। चाहे आपके 90 हो चाहे 120 हो, फॉर्म आप भी भर पाएंगे, फॉर्म 120 वाला भी भर पाएगा। इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है कि टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, उस कंडीशन में आपको दिक्कत होगी। अभी अभी तक अभी जो भी ऐसा नहीं है सर कि मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है क्या?
अभी नहीं है सर, अभी कोई टेट के मार्क्स किसी भी मतलब वैकेंसी में अभी तक नहीं जोड़े गए। बात कही जा रही है कि 1/4 जुड़ेगा जुड़ेगा, बहुत दिन से कही जा रही है, बट इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन या ऑफिशियल अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। अच्छा, जी ये बहुत दिनों से बच्चे लोग पूछ रहे थे सर, बहुत हाँ सर, अभी कंफ्यूजन रहता है कंफर्म। बच्चे को। तो मतलब लेकिन 10th 12th के मार्क्स जोड़े जाते हैं सर? हाँ उसके जोड़े जाते हैं वो एकेडमिक। हालांकि अगर देखा जाए तो अब क्या कहें ये सब सरकार का है गोलमेल। अगर जी। हम कहेंगे कि गलत है तो कुछ बच्चे देख रहे होंगे जिनकी एकेडमिक अच्छी होगी, उनको खराब हाँ लगेगी। जी। अगर हम कहेंगे सही है नहीं नहीं तो सर, जो मतलब एक एक नजरिया है, इसमें कुछ बात नहीं है, हम्म, सबकी है, हम्म, हो सकती है इसमें कोई भी कैटेगरी में कुछ बच्चे को फायदा मिलेगा, कुछ को घाटा मिलेगा, हाँ लेकिन हाँ जेन्युइन चीजें जो है वो तो जेन्युइन होनी ही चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सर। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो वो कहीं ना हम्म, कहीं चीजें धीरे धीरे हो रही है, और हम्म, अभी का जो सिचुएशन है उसमें क्वालिफाइंग है सीटेट का। जी और जी आगे सर सीटेट की हम अगर बात करें, जी अगर आगे कोई पहले था क्या कि कोई भी सर कहीं पे भी टीचर बन जाता था, प्राइवेट स्कूल जी में आप चाहें तो टीचर बन सकते हैं, बाद में हुआ कि चलो बीएड कर लो तो टीचर बन सकते हैं। जी अब हो गया हाँ कि सर, आप बीएड के बाद आपको टेट तो क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। अब एक अदना सा प्राइवेट स्कूल में आप जाइए तो वो पूछता है कि आप हाँ सीटेट क्वालिफाई हैं क्या? हाँ तो सर, आप आने वाले समय में, क्योंकि इतना जो सर अभी आप देख रहे हैं 20 लाख 22 लाख इतने बच्चे सीटेट का फॉर्म भरते हैं। पहले आज से डाउन द लाइन 5-7 साल 10 साल पहले आप देखिए, 5-7 साल ही ले लीजिए, इतना जी सर, क्रेज नहीं था। इतना नहीं और था सर। टीचिंग कैटेगरी में मतलब मुझे याद है, कोई अंतिम ही होता था, अभी रेलवे का दे दिया, बैंक का दिया, चारों बगल से फेल हो गया तो कहीं पे अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया, इस टाइप का था। जी सर, अभी आप देखिएगा एकदम जो फ्रेश बच्चे होते हैं, तरोताजा बच्चे, डायरेक्ट एकदम फैक्ट्री से निकले हुए, मैं हाँ उनको बोलता हूँ, मतलब जो 12th करके आए हैं, उनको मैं हाँ बोलता हूँ एकदम उनका तरोताजा, अच्छा है। एकदम गोभी के फूल जैसा निकल कर हम्म, वो लोग आ रहे हैं ज्यादातर अब टीचिंग कैटेगरी की में प्रिपरेशन करने के लिए। पहले थके जी हारे लोग आते थे। तो सर आप हाँ इस सर। इस कैटेगरी को, इस जॉब को या इस पैशन को आने वाले समय में कैसे देखते हैं बच्चों के लिए? सर ये टीचिंग का जॉब एक ऐसा है कि एक मतलब एक ऐसा यही एक जॉब है, हम ये कहेंगे जी कि जिससे हम समाज में अपने आसपास कुछ बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा जी के ही माध्यम से हम कर सकते हैं। जी सर। हमें नहीं लगता कि और कोई ऐसा जॉब है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। किसी किसी बिल्कुल। मान लिया कोई इमरजेंसी की स्थिति आ गई, तब भी जी हम एक माध्यम है कि अगर हम शिक्षित हैं तभी तो उससे बच पाएंगे। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में जी जो शिक्षित थे उन्होंने कहा कि हाँ हाथ धो लो, ये चीजें करो जो गवर्नमेंट कह रही है। जो शिक्षित नहीं थे उन्होंने भी कहा अरे ये सब कुछ नहीं है। तो शिक्षा जगत में ही हम मतलब जा करके मतलब नाम रोशन कर सकते हैं अपने घर वालों का ही, और साथ ही साथ समाज का और साथ ही साथ देश का। उसके लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से ही। तो ये एक बेहतर मौका है, और दूसरी चीज इसमें मतलब एक अलग ही पहचान बनती है आपकी। जी सर। तो ये चीजें हैं। जी सर, बहुत बहुत मार्मिक बात आपने कही। एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है, मैं आपके पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ। सर मैं जी आईटी सेक्टर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मलेशिया में काम करता था, और जी जी उसके बाद भी मैं जाता था, लोग मिलते थे, हमारे मेरे अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। तो जब जाता था तो जी बॉस 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 बोलते हैं हमारे सेक्टर में, बॉस बोलते हैं, सर जी बोलते हैं, हाँ तो सर। बोलते थे। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका भी अपना हित रहता है कि भाई टाइम पे अप्रेजल देगा, इंक्रीमेंट देगा, बॉस है मेरा। तो जी ये चीजें चलती जी थी। तो समय मिलने पर हेलो सर कैसे हैं, क्या है। उसके बाद मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, वो चीजें मेरी साइड बाय साइड हो गई, थोड़ा मैं टीचिंग में ज्यादा आ गया अभी। वो मेरा जी पैशन है, मन लगता है तो वो करता हूँ। हाँ सर। तो एज ए टीचर अपना प्रोफाइल है। तो रिसेंट का मैं आपको वाकया बताता हूँ, मैं अपने होम टाउन गया हुआ था बिहार में। तो वहां जी पर पहले, बहुत साल पहले, एक स्टूडेंट, मतलब मेरा अपने कंपनी का कोई मिला था आईटी सेक्टर का। तो और बॉस जी कैसे हैं, सब बढ़िया। मेरा एक स्टूडेंट संजोगवश मुझे दिख गया सर, मेरे ही होम टाउन में मेरे दिख गया। मैं जी मार्केट में, हटिया समझते होंगे सर आप, हटिया में मैं शॉपिंग जी करके झोला जी में सब्जी जो होता है, आलू गोभी प्याज जो था, घर से बोला गया था, वो लेके मैं झोला हाथ में लेके, जो होता है बैग, हाथ में लेके जा रहा था। एक हाँ लड़का आया, प्रणाम किया,
और तुरंत झोला। हाथ से मेरा झोला लिया, वो अपने बाइक पे हाँ मुझे सर। बिठाया। सर आपको देखा मैं धन्य हो गया सर। सर चलिए सर हम घर छोड़ देते हैं सर, जी 5 मिनट मेरे से बात करके सर मुझे मजा आ गया सर, और मेरे जी हाथ से झोला लिया। तभी जी मैं, सर। मेरा एक दोस्त साथ में था जो उस समय भी मेरे साथ में था, मैं बोला यही अंतर है। उस हाँ समय भी मेरा जो एम्प्लॉय था वो मेरे पास आया, और बॉस कैसे हैं बॉस, हाथ मिलाया चल दिया। हाँ या हाथ से झोला लेने वाला एक टीचर को ही सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यही जी मैंने सर। कमाया है इस सेक्टर में रह के, और ये बहुत ये बड़ी सर चीज़ है। ये जो सबसे आपने अलग बोली है सर, सर। जी, ये आपके शब्द से ही सर मुझे याद आए, बिल्कुल सही आपने जी कहा सर। कि ये जी चीज़ हम जो एक आँख में बोलते हैं ना, आँख में पानी आज भी एक शिक्षक के लिए ही मौजूद है। बाकी तो पूरा हाँ सर। कॉमर्शियल है सर, सब पैसे के लिए जी सर। चारों बगल चीज़ें हो रही हैं। यही एक चीज़ जी है, जब आप देखते जैसे कि आपने आपका अपना बिज़नेस है सर, भैया भी आपके बड़े जी भैया आईटी सेक्टर में हैं। जी आपने जो कमाया है सर, घर से दूर जी सर। रहकर भी लाखों स्टूडेंट का जो आपने कमाया है, जो ब्लेसिंग्स कमाई है, ये आपके पूरे जी फैमिली के साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके पूरे जी फैमिली को ये लगी है। हज़ारों लाखों जी बच्चे के माँ-बाप का आशीर्वाद जो आपको लगा है, ये आपकी बिल्कुल पूरे फैमिली को लगी। और ये जो काम आप कर बिल्कुल। रहे हैं, ये बोलते हैं ना मल्टीनेशनल मार्केटिंग जो होता है, वो 1 से 3 बनाओ, 3 से 9 बनाओ, 9 से 18 बनाओ। आप ऑलरेडी बिल्कुल वो सर। काम कर चुके हैं। आप लाखों को जी सिखा सर। चुके हैं। अब वो जी लाखों 10 लाख को सिखाएँगे। कहीं न कहीं टीचर बिल्कुल सर। बनेंगे। तो आप बिल्कुल टीचर टीचर। बना रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ प्राउडली आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर कि जो भी लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं, डोंट चूज़ जी दिस एज़ अ लास्ट ऑप्शन टीचिंग। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए और प्राउडली होना चाहिए। आपके सामने शुभम सर बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। वी आर प्राउडली टीचिंग यू। हम लोग हाँ बहुत हाँ प्राउडली टीच कर रहे हैं। है ना सर? बिल्कुल सर। एक लगता है कि मतलब हम कुछ अच्छा कर, मतलब अंदर से एक खुशी मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन हो। आप बिल्कुल सर। जैसे हमने बताया कि हम शुरुआत में बिजनेस में थे तो वहां पे जी, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, बट जी, यहाँ पे मिल रहा है कि जो हम कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, इससे बिल्कुल। खुद की पहचान और लाखों बच्चों को जो चीजें सीखने को मिल रही, घर बैठे मिल रही हैं जी, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, ये जी। हमें लगता है और किसी उसमें नहीं है, जी, किसी जी, पेशे में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और अलग-अलग तरह से आप यूट्यूब पर भी आप बच्चे को फ्री एजुकेशन देते हैं। हर तरह से बच्चे को जी आप मदद कर रहे हैं। सर, जी जाते-जाते आप टोटल कंप्लीट इंडिया के बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश के रूप में हम यही कहेंगे बच्चों को कि जो भी आप, पहली बात तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि आप टीचर बनना ही क्यों चाह रहे हैं। जब जी, आप ये खुद से सवाल करेंगे, ऐसा तो नहीं कि किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि मौसी का लड़का वो टेट में किया था उसकी नौकरी लग गई तुम भी कर लो। जी। ऐसा होता है ना सर जी फैमिली सर। में जी। कि वो कह रहे थे हाँ, कर लो, वो क्या है तो तो अरे बीएड करा दो, टेट करा भी दो। कर लो। हाँ, वो भी किए अब हैं। मान लिया आपका इंटरेस्ट बीटेक में है या आप कुछ और इंटरेस्ट है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप हो सकता है आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए आए हो, जी, बट किसी के कहने से आप मत करिए, आप जी, सुनिए सबकी, बट आपको जो अच्छा लगे, आपकी जो अंतरात्मा कहे, जी, आप उस फील्ड में अपना बेहतर करिए। और ऐसा नहीं है कि बस ठीक है फॉर्म भर दिया देखा जाएगा एग्जाम होगा। अगर जी, आपको करना है, जो भी काम करना है, वो अपना 100% दे करके करिए। जी, मतलब ऐसे टाइम पास मत करिए, है ना, क्योंकि उसमें टाइम पास में क्या है, अन्य बच्चे की सीट खराब कर रहे हैं जो वाकई में पढ़ना चाह रहा है। भाई बिल्कुल। सीटें कम है, वैकेंसी जो आती है, जी, क्वालिफाइंग एग्जाम को अगर हम छोड़ दें, जी, वैकेंसी जो आती है पता लगे कम है। 18,000 सीट है या 1800 है, फॉर्म जी, भरते हैं 18 लाख। तो बिल्कुल। अगर आप वाकई में इस पैसे को चुन रहे हैं तो आप उसमें 100% दीजिए, वरना जी, आप मतलब वो सीट मत खराब करिए। जी, गवर्नमेंट को भी आप पैसा फालतू में दे रहे हैं, 1000 रुपए का फॉर्म भर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे बच्चों से कि जो भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि हम टीचिंग में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, फिर जी। हमें उस लाइन को बदलना नहीं है, कोई भी मुश्किलें आए, हुँ, ठीक है, हमें गाइडेंस लेना है अपने टीचर से। अब तो बहुत सारी सुविधाएं आप ऑनलाइन में, जैसे हम लोगों से, और बहुत सारी चीजें हैं क्लासेस जी, के थ्रू आप, और अनअकैडमी वैसे भी डाउट क्लियरिंग सेशन दे रहा है, तो जी, उसमें आप अपने डाउट्स को पूछिए जो दिक्कत आ रही, जी, और अपना समाधान करिए। बट लक्ष्य फिक्स हो, यही कहेंगे हम कि लक्ष्य अपना फिक्स करिए, जी, कंटिन्यूटी रखिए, निरंतरता रखिए, जी, और मार्ग से विचलित मत होइए। ठीक बिल्कुल है, सर। और एक चीज इसमें हम एक चीज और जोड़ेंगे, वर्तमान समय में
सोशल मीडिया का आप थोड़ा सा जरूरत हो वहां पे आप प्रयोग करिए। किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो आप व्हाट्सएप चलाइए। जी ट्विटर पे अगर कहीं जरूरत पड़ रही है देश के लिए, कहीं कुछ ऐसा मामला है तो आप ट्वीट चलाइए। फेसबुक पे अगर कहीं जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे पता लगे 2-3 घंटे लगे पड़े। तो ये सब चीजें क्या है, बाधा पहुंचाती है एक तरीके से आपकी एजुकेशन। आपने क्लास के लिए अनअकैडमी ऐप को ओपन किया जी या यूट्यूब को ओपन किया, अनअकैडमी शिक्षा को ओपन किया, क्लास चल रही दीपक सर की समझा रहे हैं, जी ऊपर से कहीं मैसेज आ गया कि मतलब इमोजी का कोई मैसेज आ गया आ गया, उल्टा सीधा, हाँ हाँ, ऐसा दिल आपके का इमोजी, मैसेज आ गया सर, उधर ऐसा हार्ट हाँ बना सर, हुआ है, फटाक से क्लिक कर दिया, अरे किसका मैसेज है। क्लास हाँ फिर बेकार है, फिर आप भटक गए ना। बिल्कुल तो हम सर। यही कहेंगे, टिप्स के रूप में आप सोशल मीडिया का प्रयोग लिमिटेड करिए, हम्म, कम से कम करिए। जो जरूरत का ना हो तो कहते हैं मोबाइल से ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप 1 साल अगर फेसबुक नहीं चलाएंगे, है ना, अब तो खैर टिकटॉक नहीं है तो अच्छी बात है, वरना बहुत सारे लोग उसी में लगे रहते थे। लेकिन इस सर तरीके की टिकटॉक, टिकटॉक मैं तो कहता हूँ सर, टिकटॉक था तो बढ़िया था, टिकटॉक आने जाने के बाद 10 आ गए टिकटॉक जैसे, अभी हाँ, ये बच्चे बात उन सही, 10 को दसों लोग चलाने बना लगे। रहे हैं। जी हाँ सर, तो हाँ, हम यही मतलब अवॉइड हम लोग करना है, आप लोग करें तो बिल्कुल ठीक है, मतलब चलेगा कभी कभी, क्योंकि अवॉइड हम करना लोगों है, को बिल्कुल क्या सर। है, हम्म, बच्चों को क्या है, अभी शुरुआत है उनकी, वो भटक जी जाते हैं। जी हम लोग भी करते हैं तो एक लिमिट में करते हैं, मतलब यूज करते हैं जो ऐप बिल्कुल वगैरह है। जी और उसमें भी हम लोग वीडियोस अगर डालते हैं, जैसे आपके भी हमने 1-2 बार वीडियोस देखे, मोटिवेशन वीडियोस थे। जी सर तो जी हम लोग अगर छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए डाल रहे हैं, जी सर बट आप एक देखने के चक्कर में हो सकता है 100-200 और देख डाल रहे बिल्कुल हैं, जिसका बिल्कुल कोई आपका कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर बिल्कुल ऐसा कुछ आपकी मोबाइल में कोई ऐप है ऐसी, तो उनको तुरंत अनइंस्टॉल करिए। जी बिल्कुल ये सर। टिप्स है आपके लिए, और जैसा कि हमने बताया और लक्ष्य बहुत निर्धारित। बड़ी बात है सर, अभी सबसे बड़ा बाधक सोशल मीडिया ही है। और जी लोग सर। जो ये कहता है ना कि टाइम हमारा वेस्ट हो गया, आज दिन में क्या किए, हाँ सर। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, पढ़े 5 मिनट, कंप्लीटली आप 2 घंटा ट्रैप थे उसी सोशल मीडिया में, तो वही तो। वो निकालना बहुत जरूरी है सर। पता नहीं चलेगा, एक एक घंटा तक मोबाइल लेके लोग बैठे रह जाते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ जी नहीं कर सर। रहे हैं, एक बार व्हाट्सएप खोल के पता बंद कर रहे हैं, एक बार फेसबुक खोल के नहीं। बंद कर रहे हैं, एक बार और ऑफ कर रहे हैं, फिर एक बार ऑन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और इस समय मतलब एक चीज और हम देख रहे हैं कि लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे पता नहीं क्या लगा दे रहे हैं, जी मतलब उसका क्या मतलब है। फिर हाँ स्टेटस देखे कितने लोगों ने देखा है, और हाँ, जिसके लिए लगाया है, जिसके लिए उसने लगाया देखा है कि नहीं उसने देखा, देखा, हाँ, नहीं देख के देखा फिर तो कुछ उससे रिप्लाई नहीं किया तो उसके बारे में टेंशन में है कि रिप्लाई क्यों नहीं दिक्कत है। किया। उससे अच्छा स्टेटस लगाओ ही मत, है ना, लगाइए अगर मत, आप बिल्कुल वाकई में तैयारी कर रहे हो। अगर जी यही सब करना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्यों बिल्कुल फिर सर, आपने इस पैसे में क्यों आए आप, कुछ बिल्कुल और बिल्कुल करिए फिर। ये बिल्कुल सारी चीजें हैं सर। बिल्कुल। सर अगर कोई स्टूडेंट अनअकैडमी पर आपकी क्लासेस लेना चाहता है, तो अभी आपकी जी कौन-कौन सी क्लासेस चल रही है या आने वाली है? उसके बारे में और थोड़ा टाइमिंग के बारे में बता देंगे तो बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद फटाफट जी अनअकैडमी आप ओपन करिए, सर के जी प्रोफाइल में जाइए, कोर्स इनरोल करिए, जी। और टाइमिंग और क्या-क्या कोर्सेस है सर, प्लीज़ एक बार बता दीजिए? सर अनअकैडमी की टीम का धन्यवाद कि शुरुआत से ही, जब से हमने, मतलब ये एक खास बात है, हो सकता जी, है ये यूनिक बात हो, जी, जब से हमने प्लस ज्वाइन किया है सर, जी। जो प्लस की हमारी क्लास होती है उसका टाइम 5 PM फिक्स है, मतलब लगभग 1.5-2 साल वाह! हो रहा है। वाह! जी सर, तो मतलब मतलब बच्चे ये को भी ज़्यादा नहीं परेशानी है। नहीं है याद करने में। 5 हाँ पीएम मतलब डेली होती है सर? सर डेली होती है, लगभग मान के चलिए कि 30 में 29 दिन जरूर होती है। ठीक है। जी। अगर जिस दिन प्लस नहीं है, मान लिया कुछ आवर्स का कुछ इश्यू है, तो हुँ, उस दिन हम स्पेशल लगा देते हैं कि 5 बजे हमारे पास बच्चा एक माइंड सेट करके आए कि 5 बजे सर की क्लास में जाना है। ओके। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि टाइम क्लैश हो जाता है, कुछ नए कोर्स आए, तब जी, दिक्कत आती है, वरना 5 बजे हमने रिजर्व कर रखा है। 5 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं सीडीपी और जी। ईवीएस और हिंदी के लिए। अच्छा, तो मतलब जी 5 बजे ही चलती है, जो भी सब्जेक्ट चल रही हैं? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी ओके। तो सर अभी आपकी सीडीपी, ईवीएस और हिंदी चल रही है ये तीनों? जी सर, ओके। तो बच्चे कोर्स आपके प्रोफाइल में जाके एनरोल कर सकते हैं, नोटिफ़िकेशन बिल्कुल उनको सर। जाएगा। भी ऐसे भी वो जी जाके चेक भी कर सकते हैं। जी। सर बहुत अच्छा जी। लगा आपसे बात करके, बहुत हृदय से मुझे मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकदम बहुत मुझे ऐसा लगा कि बहुत जेन्युइन लोग से मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल और सर। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, आपके साथ इतना समय मैंने व्यतीत किया।
सर जाने का तो मन नहीं बिल्कुल। कर रहा है, लेकिन आप इतना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि थैंक यू। बच्चों के लिए भी ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। मेरी तरफ से, अन बिल्कुल। अकेडमी की तरफ से और सारे लर्नर्स की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद और 100 स्नेह प्रणाम सर। थैंक यू सर। जी। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। और बच्चों आप लोग भी अपने घर में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बाँटें। हम मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।